आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर देखेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। परसेंटेज के बारे में पढ़ लेंगे, प्रतिशत के बारे में, क्योंकि मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है कंपटीशन एग्जाम चाहे किसी भी एग्जाम के दृष्टि से प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है परसेंटेज से। आप परसेंटेज में इसमें टाइप वाइज जब पढ़ेंगे हम लोग तो सारे क्वेश्चन जो है इसमें करा दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप देखने से पहले कुछ परसेंटेज पर बात करेंगे कि प्रतिशत किसको बोलते हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है, यहाँ पर 5% लिख दिया गया, इसका मतलब हो गया कि 100 का कितना हिस्सा ही लिखे हैं, पांचवा, मतलब कि 100 में से 5 भाग जो है हम इसको लिख रहे हैं। समझ आया? तो प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में से 5 भाग जो है हम अगर 5% लिख रहे हैं तो इसका अर्थ यह होता है। यानी प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। अगर केवल प्रतिशत लिख दे रहे हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? प्रतिशत सैकड़ा, मतलब प्रति सैकड़ा, मतलब कि 100 में प्रति। अब जितना प्रति यहाँ पर लगा दे, जैसे 5%, 6%, 10%, 20%, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 100 में से हम कितना ले रहे हैं? 20 ले रहे हैं। 100% का मतलब 20% का मतलब हो गया कि 20/100, यानी 20 का मतलब 100 का कितना हिस्सा? 20। 100 का हम कितना हिस्सा ले रहे हैं? यानी 20, हाँ 20 हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज में कि टाइप 1 में इस तरह से सबसे पहले शुरू यहीं से होता है। अब बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप से रहता है। तो हम लोग टाइप 1 में सबसे पहले देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित। टाइप 1 में प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा ना। जो एग्जाम दिया होगा चाहे सेट मारता है उसको मालूम होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो सीता की आय गीता से के आय से 10% कम है। तो इसको बनाने के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका यहाँ पर देखेंगे कि सब फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। इसमें सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, इसका मतलब हुआ कि 90% का वैल्यू जो है, यानी 90 का वैल्यू कितना दे दिया है? 10। तो हम लोग कितना का वैल्यू निकाल लेंगे? 100% का, यानी 100 का जब वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 10/90 गुने 100। इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर बोल रहा है कि 10% कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि 90, यानी 90 का कितना मान दे दिया है, यानी 90% का वैल्यू कितना दे दिया है? 10। तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे 100% का। अब यहाँ से इसको काट देंगे और यहाँ से इसको देखेंगे तो 100 बटा कितना हो गया? 9। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा? 11.1/9%। ठीक। अब क्या करेंगे कि इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं, या इसमें सूत्र भी होता है इसका। तो सूत्र होता है कि फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर पढ़ते हैं कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो जब यहाँ पर कम है तो इसका मतलब कि आगे क्वेश्चन वृद्धि ही पूछेगा, क्योंकि यहाँ तो पहले ही बोल दिया है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो गीता की आय सीता की आय से तब कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है ना पूछेगा। कम तो ऑलरेडी दे चुका है, तो अधिक या कम। यहाँ पर यदि कम दिया है तो यहाँ जरूर अधिक पूछेगा, अधिक दिया है तो कम पूछेगा। तो आगे नहीं जाना है, बस यहीं पर देख लेंगे कि कम दिया है कि अधिक दिया है। और इसका एक फार्मूला होता है, प्रतिशत जो हम लोग से पूछा है वो प्रतिशत निकालने का फार्मूला होता है। यहाँ पर देखेंगे कम है और क्या पूछ रहा है? वृद्धि, यानी कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी वृद्धि परसेंटेज बराबर फार्मूला होता है कि प्रतिशत गुने 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत। अब इसको भी इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। यानी यहाँ पर वृद्धि पूछा है और क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो बस इतना ही देखना है, कम है तो अगर कम होगा तो यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे, घटा देंगे। अगर अधिक होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस लेंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत, तो प्रतिशत कितना हो गया? यहाँ 10 गुने 100 और नीचे लिखेंगे 100 अब माइनस लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर कम बोल रहा है तो 10 इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी 100 10 गुने 100 बटा में कितना आ गया? 90। सेम वही चीज़ आया। अब यहाँ से 0 से 0 1 हटा देंगे, यानी 100/9 कर देंगे। भाग करेंगे तो 11.1/9% इसका सही आंसर आएगा कि यानी गीता की आय जो है सीता की आय से इतना % अधिक है।
ये फर्स्ट टाइप है। अब आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो और इसमें क्वेश्चन आते जाएगा। ये हो गया कमी वाला, प्रतिशत कमी वाला। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो प्रतिशत वृद्धि वाला है। तो प्रतिशत वृद्धि वाला क्वेश्चन कैसे बनता है उसको भी देखेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए सेम फार्मूला रहेगा, फार्मूला वही रहेगा। अगर उस तरह से बनाना हो या डायरेक्ट बनाना हो, डायरेक्ट भी बन जाएगा। जैसे राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो कम था, यानी यहाँ कम था तो 10% कम था, तो कितना लिए थे 90, यानी 10% कम था, यानी 90 का वैल्यू कितना था 10, तो 100 का वैल्यू निकाले थे। उसी तरह यहाँ देखेंगे कि 20% अधिक है, तो अधिक में 100 में क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 20% अधिक है तो 120 का वैल्यू कितना है, यानी 20 का वैल्यू हो गया 120। तो 100 का वैल्यू फिर उसी तरह निकालेंगे, 20/120 गुने 100। अब इससे इसको काट देंगे, 2 से ही कट जाएगा तो 6 हो जाएगा, और फिर 3 हो जाएगा, ये कितना हो गया 50, यानी 50/3, यानी 16×3=48, 2/3% की कमी हो जाएगी श्याम की आय के राम की आय से। या फिर उसी तरह फिर वापस देखेंगे कि वृद्धि वाला जो फार्मूला जो है, ये फार्मूला किस तरह रख के बनाया गया है, तो उस पर भी हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो वहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसमें कि फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो 20% अधिक है तो बस यहीं पर फोकस करना है, 20% अधिक वाला पर। यदि अधिक है तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह लेंगे, नहीं जोड़ देंगे। और कम होगा तो क्या करेंगे, माइनस वाला फार्मूला यहाँ पर लेंगे। तो प्रतिशत का मतलब हो गया कितना 20 गुने 100, और यहाँ पर लिख देंगे फिर 100 प्लस माइनस प्रतिशत, यानी 100 प्लस 20, यानी 20 गुने 100 बटा कितना हो जाएगा 120। 0 से 0 कट गया, 2 छक 12, 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 हो गया, यानी 50/3। फिर भाग करेंगे तो कितना आएगा 16×3=48, 2 बच गया, ऊपर जाएगा 3% कमी हो जाएगी किसके, श्याम की आय राम की आय से। तो हाँ, तो ये हो गया क्या फर्स्ट टाइप, यानी फर्स्ट टाइप से हम लोग इसको इस तरह से हल करेंगे। अब देखेंगे हम लोग परसेंटेज का दूसरा टाइप जो है वो किस तरह बनता है। रुक, अब प्रतिशत के हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, मतलब कि टाइप 2। टाइप 2 में क्वेश्चन अभी हम लोग टाइप 1 में देखे थे कि 20% मान लेते हैं घट जाता है, फलाना की आय जो है उसकी आय जो है 20% घट गई तो उसमें कितनी वृद्धि हुई। तो इस तरह से वो क्वेश्चन था, उसके बारे में हम लोग देख लिया। टाइप 2 में क्वेश्चन होता है कि इसमें परसेंटेज 2, 3, 4 कितना भी दे देता है, और क्वेश्चन कहता है कि बनाइए, जैसे इस तरफ से हो गया कि प्रतिशत वृद्धि कमी दोनों रहेगा, या तो दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा। एक बार क्या हो जाएगा कि वृद्धि भी हो सकती है या कमी भी हो सकती है, मतलब दोनों में से कोई आ सकता है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन होता है उसको देखेंगे कि हमेशा पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन मिलते रहता है। तो टाइप 2 में जो तीनों टाइप से जो क्वेश्चन आता है वो तीनों लिख दिया गया। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, यहाँ पर 10% के वृद्धि हो रहा है, मतलब बढ़ गई। कुछ दिनों बाद 20% बढ़ी, इस प्रकार कुल कितना प्रतिशत आय बढ़ा उसका। यहाँ देखेंगे तो दोनों में क्या हुआ है, परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, पहले 10% उसके बाद 20%। तो इसका सबसे इजी फार्मूला होता है हल करने का कि प्रतिशत वृद्धि हम लोग से पूछा है कि कितना परिवर्तन हुआ। यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन हम लोग कैसे जांच करते हैं, इसको हल करेंगे, अगर आंसर प्लस में आ जाए तो कहेंगे कि वृद्धि हुई है, हल करने के बाद यदि आंसर माइनस में आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि इसकी परसेंटेज में कमी आई है। किस तरह, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग प्रथम प्रतिशत का मतलब हो गया यहाँ पर मतलब कि a प्लस बी, यहाँ पर प्लस a गुने b/100 फार्मूला होता है। यहाँ पर a का मतलब हो गया कि प्रथम प्रतिशत और b का मतलब हो गया कि सेकंड वाला। और यहाँ पर सबसे पहले एक और बात ध्यान रखना है कि यदि वृद्धि हुई है तब परसेंटेज को किस में रखेंगे, प्लस में। यदि कमी हुई है तो उस समय परसेंटेज को किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी, यहाँ पर भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। यदि यहाँ पर
सिंपल बात है कि अगर वृद्धि हुई है तो इस सबको किस में रखेंगे, प्लस में, या यदि हानि हुई है मतलब कि कमी हुई है परसेंटेज, तो उसको किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी हानि नहीं हुई है, हमेशा क्या हुई है, वृद्धि, यानी परसेंटेज हमेशा बढ़ा है। एक व्यक्ति की आय पहले 10%, उसके बाद फिर 20% बढ़ गई है। तो यहाँ पर ए का मान, यहाँ पर इसको ए कितना लेंगे, यहाँ पर 10%, अब बी कितना लेंगे, यहाँ पर 20%। दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि, दोनों बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि दोनों किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 20 प्लस 10 गुने 20 बटा 100। यहाँ से इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस इसके यहाँ से इसको काट देंगे, 20 पचे 100, 5 दूना 10 यानी 2, यानी टोटल जो है 32% की वृद्धि हो गई। एक व्यक्ति के आय में पहले आय कितना बढ़ा था, 10%, उसके बाद कितना बढ़ा, 20%, यानी इस प्रकार देखें कि कुल कितना परसेंट उसका आय बढ़ गया है। तो टोटल उसका आय 30 और 2 32, यानी 32% उसका आय टोटल बढ़ा है, यानी उसके आय में 32% की वृद्धि हो गई। सबसे इजी ट्रिक है, हम लोग आराम से इसको इस तरह रख लें। पहले दोनों को जोड़ना है या घटाना है, और फिर दोनों को क्या कर देना है, यहाँ पर गुना करके और 100 से भाग कर देना है। जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर इसको लिख देंगे। ये हो गया फर्स्ट टाइप, समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जब देखेंगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% फिर 10% घट गई। मतलब हुआ कि पहले 20% घटी थी, उसके बाद 10%। यहाँ पर एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% फिर 10% घट गई। इस प्रकार मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। मतलब कि परिवर्तन कहने का अर्थ हुआ, इसमें तो डायरेक्ट पूछ दिया था कि कितना प्रतिशत आय बढ़ा, क्योंकि दोनों प्लस में था। यहाँ पर भी हो सकता है कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रतिशत में कितना प्रतिशत माने परिवर्तन आया, मतलब कि उस मजदूरी जो है बढ़ा है कि घटा है, और कितना प्रतिशत घटा है। तो इसमें कुछ भी अलग नहीं बनाना है, सेम उसी तरह यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे, प्रतिशत बराबर अभी लिखे थे ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100 लिखे थे। यहाँ पर देखेंगे कि पहले 20% फिर 10% घट गई। तो जब घट जाएगी तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। यानी यहाँ पर ए का जो मान लेंगे, ए का मान कितना लेंगे 20, और बी का मान कितना लेंगे 10। तो यहाँ पर -20 लिखेंगे। बात समझ में आया, माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिखेंगे, -10, माइनस में लिख देंगे। फिर यहाँ पर एक प्लस है तो प्लस यहाँ पर भी लिख देंगे उसी तरह। फिर ए और बी, तो ए का मान हो गया -20 और बी का मान हो गया -10 बटा 100। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे -20 प्लस माइनस गुना होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10। यहाँ पर देखेंगे प्लस, यहाँ से जब गुना होगा माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 20 से कट जाएगा, 20 पचे 100, 5 दूना 10। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर देखेंगे तो माइनस माइनस से गुना होकर प्लस हो गया है, तो 2 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से देखेंगे तो -20 और -10 कितना हो गया, -30 प्लस 2। अब यहाँ से जुटेगा नहीं, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट के कितना आ गया, -28%। यानी यहाँ पर माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि मजदूरी में कमी हुई है। कितना परसेंट का, 28% की कमी हो गई है। ऑप्शन में प्लस माइनस कुछ नहीं देगा, ऑप्शन में लिखा रहता है 28% कमी हो गई, 28% वृद्धि हो गई। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, अगर माइनस में हल करते समय यदि आंसर माइनस में आया है, इसका मतलब हो गया कि मजदूरी में 28% की कमी हो गई है। कब, जब 20% घटा था फिर 10% घट गया था। इस दोनों ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों में वृद्धि हुई थी, और नीचे वाला दोनों में क्या देख रहे हैं कि दोनों में कमी हुई है। तो इसको इस तरह बनाए हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन दोनों संयुक्त रूप से पूछ देता है, मतलब वृद्धि और कमी दोनों वाला। तो उसको किस तरह हल करेंगे, तो 3 नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है सेम उसी पर लिखे हैं कि एक कारखाने में उत्पादन 25% बढ़ी।
मतलब कि पहले 25% उत्पादन बढ़ गई, उसके बाद 15% घट गई, तो कुल प्रतिशत में परिवर्तन बताएं। तो पहले उत्पादन कितना बढ़ा है 25%, अब फिर 15% घट गया है। तो इसमें दोनों क्रिया हो रहा है, बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। तो जो बढ़ रहा है उसमें परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे, उसको किस में रखेंगे, प्लस में, और जो घट रहा है उसको माइनस में रखेंगे। फार्मूला सेम रहेगा इसी तरह, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर 25% पहले बढ़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25, ठीक, प्लस के चिन्ह देंगे, और यहाँ पर ए हो गया और इधर वाला क्या हो गया, बी हो गया। तो ये बढ़ा है तो प्लस में और ये घट गया है तो माइनस में। तो 15 को यहाँ पर जब बी के स्थान पर रखेंगे तो माइनस में रखेंगे, अब प्लस। अब ए का मतलब कितना हो गया 25 प्लस में गुने बी का मान कितना हो गया -15/100। अब यहाँ से देखेंगे तो 25 अब प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा -15। अब यहाँ से देखेंगे तो इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा 25 से ही कट जाएगा, 25 चौका 100। अब यहाँ से तो ये नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक माइनस है तो क्या हो गया -15/4। अब यहाँ से इसको देख लेंगे, हल कर लेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो गया -15/4। इसको यहाँ से काट के भी डायरेक्ट घटा सकते हैं, यहाँ से बाटा के घटाओ भी इसका कर सकते हैं भिन्न का। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो गया इसका 4 हो जाएगा, गुना कर देंगे 40 - 15, तो 15 में से 40 में से 15 निकल जाएगा तो 25/4 आ गया, यानी इतना प्रतिशत, यानी 6 चौका 24 इतना प्रतिशत। अब आंसर पहले चेक करेंगे कि प्लस में आया कि माइनस में आया है। तो आंसर किस में आ गया प्लस में आया है, यानी 6.1/4% की इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। एक कारखाना में उत्पादन 25% बढ़ा, फिर 15% घट गया, यानी दोनों क्रिया हुआ है। तो दोनों को इस तरह बनाएंगे, जो बढ़ेगा उसको प्लस में, जो घटेगा उसको माइनस में कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आंसर इसका क्या आया प्लस में। हो सकता है कि आंसर किस में आ जाए, अगर अलग क्वेश्चन रहेगा तो आंसर किस में आ सकता है माइनस में, तो माइनस में आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि मजदूरी इतना घटा है, मतलब उत्पादन कुछ भी हो सकता है घटा है, इसमें प्लस में आया तो इतना 25/4% की बढ़ोतरी हुई है। थैंक यू।